कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समृद्धि स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है अनटिल। अनटिल का यूज़ समय के लिए किया जाता है। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, निगेटिव सेंस में। अनटिल अनलेस का निगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, जब तक नहीं के लिए होता है, यानी समय के लिए। और अनलेस का यूज शर्त के लिए। इसका भी इस मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस का मतलब यदि नहीं, अनटिल का मतलब जब तक नहीं। अनलेस शर्त के लिए, अनटिल समय के लिए इसका यूज होता है। एग्जाम्पल में सेंटेंस बता करके मैं दिखाती हूँ। जैसे कि दे कैन नॉट डू वेल अनटिल दे वर्क हार्ड। ये हमारा सेंटेंस सही है या गलत? गलत है। यहाँ पे अनटिल का यूज़ किया गया है कि वे अच्छा नहीं कर सकता, वेल नहीं कर सकता जब तक कठिन परिश्रम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अनटिल का मतलब यहाँ पे समय। यहाँ पे तो शर्त दिया है कि वे अच्छा नहीं कर सकता जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा। तो एक शर्त है, तो शर्त के लिए हमें अनलेस का यूज़ करना, अनटिल का नहीं। इसीलिए ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। सही क्या होगा? दे कैन नॉट डू वेल, वे अच्छा नहीं कर सकता, अनलेस यानी कि यदि नहीं, दे वर्क हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है तब तक वो अच्छा नहीं कर सकता। ओके, तो अनलेस का यूज़ शर्त, अनटिल का यूज़ समय के लिए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है यू वेट हेयर अनलेस 7 o'clock। तो यहाँ पे तो टाइम है, टाइम के लिए हमें क्या यूज़ करना है? टाइम के लिए हमें अनटिल का यूज़ करना है। यहाँ पे अनलेस का यूज़ किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। यू वेट हेयर, तुम यहाँ पे रुको 7 o'clock तक। तो यहाँ पे अनलेस का यूज़ किसी भी तरह से नहीं होगा। यहाँ पे शर्त का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे अनटिल समय के लिए। यू वेट हेयर, तुम यहाँ पर रुको 7 o'clock तक। 7 o'clock, 7 बजे तक तुम यहाँ पे इंतज़ार करो। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इसी तरह का है अनटिल या अनलेस से शुरू होने वाले वाक्य में। अनटिल या अनलेस से शुरू होने वाले वाक्य में कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होता है। बिकॉज अनटिल अनलेस तो खुद ही नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर नॉट का यूज़ करेंगे तो सुपरफ्लॉस हो जाएगा, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में करके दिखलाती हूँ। यहाँ पे अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू विल फेल। ये यहाँ पे अनलेस है, तो फिर डू नॉट यहाँ पे क्या ज़रूरत है? ये तो ऐसे दिखने से ही लगता है कि गलत है। अनलेस, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। ये हमारा रॉन्ग है। रॉन्ग किस लिए है? डू नॉट, यहाँ पे नॉट का यूज़ किया गया है। अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम अनलेस का तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे डू नॉट बिल्कुल ही गलत है, सुपरफ्लॉज है। ये तो नेगेटिव सेंटेंस है। इसका सही क्या होगा? अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल फेल। अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। इस तरह के एरर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, जो कि हमें यहाँ पे अनलेस वाला ये दे देगा, हमें सही इसका खोजना होगा। तो डू नॉट, यहाँ पे नॉट नेगेटिव, कभी भी अनलेस अनटिल के साथ नॉट का यूज़ नहीं होगा। या इसका सही होगा अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल फेल। अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। फिर नेक्स्ट है हमारा यू वेट हेयर अनटिल, समय के लिए। आई डू नॉट कम बैक, समय के लिए अनटिल का यूज़ किया जाता है। तो अनटिल तो सही है, बट यहाँ पे आई डू नॉट यहाँ पे गलत है। अनटिल अनलेस के साथ डू नॉट का यूज़ कभी नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया अनटिल अनलेस से शुरू होने वाले वाक्य में कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होगा। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक हमारा अनटिल अनलेस में जो कुछ भी डाउट हुआ होगा क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या अगला किस टॉपिक पे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में किसी चीज़ का लाऊंगी। ऐसे ही छोटा सा अच्छा लगे तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब